करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, तो आज सबसे पहले बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की। इस स्टॉक में हमने देखा था कल भी एक तेज़ी देखने को मिली थी और आज जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 480 रुपीज़ किया है, जो कि टारगेट प्राइस में ही एक 45% का अपडेट दिया है जेपी मॉर्गन में। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे हमें देखा था कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि हमने जैसे कल ही देखा कि एक्साइड ने hyundai और किया के साथ एक टाई अप करते हुए देखा था। उसके साथ साथ ये जो टाई है, इसके साथ हमें आगे जाके भी ऐसे ही कोई इंटरनेशनल टाइप्स हमें देखने को मिल सकते हैं और इसी के चलते ये एक बुलिश व्यू उनकी तरफ से आ रहा है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। और आगे जाके उनका मानना यह भी है कि कहीं पे कोर बिजनेस जो है वो अभी भी ग्रो कर सकता है और इसीलिए उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 480 रुपीज़ का किया है। अगली बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 3046 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे काफ़ी सारे सेगमेंट्स में एक री रेटिंग हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि न्यू एनर्जी हो गया, रिफाइनिंग हो गया, केमिकल्स हो गया एंड टेलीकॉम भी हो गया, उसमें भी एक हमें री रेटिंग देखने को मिल सकता है आगे जाके। उनका मानना है कि आगे जाके कंपनी का डेट लेवल जो है वो भी कम हो जाएगा और इसके साथ साथ स्लोनेस भी हमें देखने को मिल सकता है केपेक्स में, और यही सब की ट्रिगर्स रहेंगे FY25 के लिए और इसीलिए एक बुलिश व्यू उनके तरफ से भी देखने को मिल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। अगली बात करते हैं JSPL की, क्योंकि सिटी ने यहाँ पे सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 685 रुपीज़ का दिया है और एक 90 डेज कैटलिस्ट वॉच पे डाला है स्टॉक को, क्योंकि उनका मानना है कि आगे जाके हमें वॉल्यूम्स में भी कहीं पे कमजोरी देखने को मिल सकती है और प्राइसिंग अपसाइड में भी एक लिमिटेड लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आगे जाके उनका मानना है कि Q4 में ये जो वॉल्यूम्स और प्राइसिंग की वजह से हमें कमजोरी देखने को मिलेगी, इसीलिए एक सेल रेटिंग उन्होंने बरकरार रखा है। और इसी के साथ साथ PI इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे सिटी ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 4500 रुपीज़ का दिया है और ये जो 90 डेज कैटलिस्ट वॉच है उस पर भी उस स्टॉक को डाला है, क्योंकि उनका मानना है कि आगे जाके कहीं पे मैनेजमेंट की ये जो गाइडेंस दिए थे FY25 के लिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं और इसी के साथ साथ हमें 15% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है रेवेन्यूज़ में, अगर Q4 की ही बात करें और अगर CSM बिजनेस की बात करें तो। और आखिर में बात करते हैं पेटीएम की, जहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका ने कवरेज रिज्यूम करते हुए अंडर परफॉर्म रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस दिया है 400 रुपीज़ का, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं आगे जाके भी री रेटिंग जो है वो 2 से 3 क्वार्टर के बाद ही हमें देखने को मिल सकता है। Q4 के नंबर्स फिलहाल के लिए तो वीक ही देखने को मिल सकते हैं RBI के रेगुलेशंस की वजह से, और ये जो आगे जाके जो अपटिक है थोड़ा लोन्स में वो Q1 के बाद ही हमें देखने को मिल सकता है। और आगे जाके उनका मानना यह है कि अभी कंपनी का जो ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा एबिडा में वो FY27 और नेट इनकम में जो ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा वो FY28 में प्रोजेक्ट कर रहा है बैंक ऑफ अमेरिका, और इसीलिए ये एक अंडर परफॉर्म रेटिंग उन्होंने बरकरार रखा है पेटीएम के लिए। तो इन सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र इसीलिए बनी रहेगी क्योंकि एक बुलिश व्यू और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब